जो पिछले 14-15 घंटों में किसानों के जो शांतिपूर्ण आंदोलन में जो घटनाएं घटित हो रही है, जो सूचनाएं आ रही है, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसके ऊपर केंद्रित है। साथियों, आप क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले बात होती है डाइवर्ट एंड रूल। आपको याद होगा, पहले कहा जाता है कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये चीनी एजेंट है, ये माओवादी है, ये नक्सलवादी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जीन्स पहनते हैं, ये कपड़ों से किसान नहीं लगते, ये पिज़्ज़ा खाते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं। तो पहले कोशिश की गई सरकार द्वारा डाइवर्ट एंड रूल की। डाइवर्ट एंड रूल असफल हुआ तो दूसरी कोशिश हुई डिवाइड एंड रूल की। बोला गया कि कौन किसान यूनियन का, कौन आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, हम उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जो नेतृत्व कर रहा है। ऐसे भ्रांतियां फैलाई गई समाचार पत्रों में कि एक किसान यूनियन हट गई है, दूसरी किसान यूनियन वहां चली गई है, उसके नेता वहां फोन कर रहे हैं। जब ये भी बात नहीं बनी तो तीसरा हथकंडा अपनाया, उसको कहते हैं डिफेम एंड रूल। डिफेम एंड रूल में किसानों के ऊपर एनआईए के नोटिस चिपकाए गए, उनको डिफेम करने की कोशिश करी देश में। जब वो भी बात नहीं बनी तो अब ऐसे समाचार आ रहे हैं जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉय एंड रूल। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी घटना नहीं है जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं। जिस तरह से एक आरोपित संदिग्ध व्यक्ति वहां जाके बोल रहा है कि मेरे को ये बोला गया, इस थाने के एसएचओ ने मुझे ये बोला कि वहां पे स्टेज पे 4 किसान नेता होंगे, उनको गोली मार दी जाए। मुझे ये बताया गया है कि आपको पुलिस और किसानों के बीच में भिड़ंत करवानी है। ये डिस्ट्रॉय एंड रूल के जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, मैं इस पटल से ये कहना चाहता हूं कि ना तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है और ना ही ये पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे अन्नदाता संघर्ष कर रहे हैं और अपनी 2 जायज़ मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं मुझे मेरी फसल की एमएसपी की लीगल गारंटी मिले। वो कह रहे हैं जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, जो ये 3 काले कानूनों के रूप में आपने मेरे ऊपर डाल दिए हैं, इन 3 काले कानूनों से मुझे निवृत्त कीजिए और नए कानून बनाइए, मेरे साथ बैठकर बनाइए, संसद की कार्रवाई पूरी करके बनाइए, लोकतंत्र की सारी प्रक्रियाएं पूरी करके बनाइए। विपक्षी दलों के सांसदों को निष्कासित करके नहीं, बिना वोटिंग के कानून बनाने का काम मत करिए। वो तो यही मांग कर रहे हैं। देखिए, डाइवर्ट एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिफेम एंड रूल और अंत में जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, डिफेम एंड रूल। पूरी दुनिया में, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पूरी दुनिया में जिस आंदोलन की ये तारीफ हो रही है कि 2 महीने से एक भी ऐसी वारदात बताओ जिसमें किसान आंदोलन में कानून का उल्लंघन हुआ। उनको कहा गया हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, वो वहां बैठ गए। उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उन्होंने सिर्फ बचाव की मुद्रा में अपना हाथ रखा। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो भी उन्होंने वापस कोई कार्रवाई नहीं करी। इस 0 डिग्री तापमान में ठंडे पानी की बौछारें उनके ऊपर की गई तो भी उन्होंने अपना धैर्य, संयम और अपने आंदोलन की जो भारतीय परंपरा है उसको नहीं छोड़ा। उस आंदोलन के अंदर अगर इस तरह की खबरें आती है तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। बार बार कहा गया, कई लोग यहाँ पे बोलते थे कि भाई यहाँ से जो रसद जाता है सैनिकों के लिए उसको होल्ड किया जा रहा है। अरे भाई समझिए, जवान क्या है? जवान है वर्दी में किसान। जवान का मतलब है वर्दी में किसान, और अगर किसान बिना वर्दी के है तो वो हमारा अन्नदाता है। ये 2 अलग चीजें नहीं है, ये देश के एक ही चीज है। और अब मैं दूसरा मुद्दा इस पे रखना चाहता हूं। जो वीडियोज आए आपने सबने देखे, और उसके तुरंत बाद एक और वीडियो आता है। पुलिस कस्टडी में जो वो आरोपित व्यक्ति है, वो अपना जो आधा घंटा पहले जो बात कहता है उससे वो मुकर जाता है। अब आप ये बताइए, आप सब लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आपने बड़े बड़े लोगों की प्रेस वार्ताएं देखी, आपने बड़े बड़े आंदोलन कवर किए, आपने कभी पुलिस कस्टडी का आंखों देखा हाल देखा?
पुलिस कस्टडी क्या आंखों देखा हाल वायरल करती है टेलीविजन पे? जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि ये आरोपित व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने कहा कि अभी पुलिस कस्टडी में है, और पुलिस कस्टडी में वो चीजें वायरल हो रही है, ऑनलाइन आपके मेरे देश के हर व्यक्ति के वीडियो में पहुंच रही है। देखिए हरियाणा सरकार के बारे में देखिए, मैं आपको शुरुआत से लेके चलता हूं। सबसे पहले रोडें खुदवाई जाती है, 10-10 फीट नीचे रोडें खुदवा दी जाती है ताकि ट्रैक्टर ना निकल सके। किसानों ने फिर भी अपना धैर्य नहीं खोया। उसके बाद ठंडी पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, फिर भी वो अपना धैर्य, संयम और अपनी स्पिरिट ऑफ जो आंदोलन है उसको नहीं छोड़ते। और उसके बाद आज ऐसी घटना सामने आती है कि आंखों देखा हाल प्रसारित हो रहा है पुलिस के हवाले से, और हरियाणा मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं कि अभी हमारी जांच चल रही है, और पुलिस थाने वाले, पुलिस के लोग, हरियाणा सरकार के लोग उसका आंखों देखा हाल बता रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं वो कौन लोग हैं जिनके इशारे पर वो व्यक्ति ये सारा काला काम, ये पाप करना जा रहा था, जो कि उसने बताया। वो कौन लोग हैं जिनके इशारे पर वो 4 लोगों को स्टेज पर, किसान नेताओं को गोली मारने की बात बोल रहा है? वो कौन लोग हैं जो पुलिस और किसान के बीच एक गोली का संबंध कराना चाह रहे थे? गोलियां उधर से चले, पैर के नीचे गोली मार दे, ऊपर गोली मार दे। वो कौन लोग हैं? हम ये पूछना चाहते हैं। क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि वो कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इस पीसफुल आंदोलन को एक वायलेंट आंदोलन बनाना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जिनके इशारों पे ये काम हो रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं। हमारी पहली मांग, और मैं अपनी पहली मांग से चालू करता हूं कि वो कौन लोग हैं जिनके इशारों पर ये काम हो रहा है। दूसरा, हरियाणा पुलिस का क्या मोटिवेशन है कि वो आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहा है, वो वायरल कर रहा है वीडियो? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? मैंने तो मेरी जिंदगी में ऐसा कभी वीडियो नहीं देखा कि पुलिस की पूछताछ का वीडियो बाहर आ रहा है। अरे मंत्री लोग जब किसानों से मिलते हैं वो वीडियो बाहर क्यों नहीं आते हैं? जब किसान को 2 बजे का समय दिया जाता है और 5 बजे तक बैठक चालू नहीं होती है, वो वीडियो क्यों नहीं सामने आते हैं? मंत्री किस तरह किसानों से बात करते हैं वो वीडियो क्यों नहीं सामने आते हैं? पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का वीडियो सामने आ जाता है। हरियाणा पुलिस किसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है? ये मेरा दूसरा सवाल है इस पटल से। और हमारा तीसरा सवाल है कि जो एजेंसीज हैं, एनआईए है और भी दूसरी एजेंसीज है, क्या वो सिर्फ आंदोलन करने वालों को रोकने के लिए उनको नोटिस दिए जाएंगे उन एजेंसीज में? क्या सिर्फ विपक्षी दलों के लोगों को नोटिस दिए जाएंगे उन एजेंसीज से? क्या वो एजेंसीज ये नहीं पता लगाने की कोशिश करेगी कि जो पीसफुल वायलेशन जो किसान कर रहे हैं 2 महीने से ज्यादा समय से, उसको, उस आंदोलन को कौन भंग करना चाहता है? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत गंभीर बात आप सबके सामने करने जा रहा हूं। जो सरकार अपने राज्य के किसानों को बाहर जाने के लिए खड्डे खुदवाए, जो सरकार अपने राज्य के किसानों पर डंडे फिटवाए, पानी की बौछारें करे, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़े, जो सरकार के मुख्यमंत्री कुछ बोले और उनकी पुलिस कुछ बोले, क्या उस सरकार को नैतिक दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार है? और मैं यहां बात कर रहा हूं हरियाणा सरकार की। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दें और हरियाणा सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जो सरकार अपने किसानों की बात ना सुने, जो किसानों के आंदोलन में इस तरह की बातें बाहर आ रही हो और ड्यूअल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही, कोई कुछ कह रहा है, कानून व्यवस्था के रखवाले कुछ कह रहे हैं, सरकार कुछ कह रही है, जो आरोपित व्यक्ति है वो कुछ और कह रहा है, उस सरकार को 1 मिनट भी
नैतिक दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो सत्ता में रहती है तो कभी भी ये सामने नहीं आएगा कि किसके इशारे पे वो व्यक्ति वहां गया था, किसके इशारे पे वो गोली चलाने की बात कह रहा था, किसके इशारे पे पूरे आंदोलन को वायलेंट करने की बात की जा रही है। ऐसे ही सरकार को के मुखिया को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए, कानूनी जिम्मेवारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और पूरी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, वरना कभी भी ये सच सामने नहीं आएगा कि ये जो डिस्ट्रॉय एंड रूल की जो पॉलिसी है, क्योंकि याद रहे इन्होंने सब कुछ, इनका जो गवर्नेंस स्टाइल है मौजूदा केंद्र सरकार का, वो एग्जैक्टली अंग्रेजों के गवर्नेंस स्टाइल से मैच करता है। डाइवर्ट एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिफेम एंड रूल एंड डिस्ट्रॉय एंड रूल, ये 4D जो रूल गवर्नेंस का है, ये उन्होंने कॉलोनियल जो शासन है, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, उनसे हूबहू कॉपी कर लिया है। तो हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांग है कि हमें ये पता लगे, देश को ये पता लगे कि कौन इस षड्यंत्र के पीछे है। दूसरी मांग है कि हरियाणा पुलिस का क्या मोटिव था कि वो इस वीडियो को वायरल करे, क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के वीडियो को कभी आपने वायरल होते देखा। तीसरा, क्या एजेंसीज का काम सिर्फ किसानों को नोटिस देना है, विपक्षी दलों के लोगों को और नेताओं को नोटिस देना है, क्या देश को यह बताना नहीं है कि कौन इतने पीसफुल आंदोलन को एक वायलेंट आंदोलन करना चाह रहा हो। और चौथी और बहुत प्रमुख मांग है कि हरियाणा के सरकार के मुखिया तुरंत इस्तीफा दे और हरियाणा सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। आपकी आवाज